एसिड बनता है, हो सकता है आगे चल कर के ये फूड पाइप का कैंसर बन जाए या आमाशय का कैंसर बन जाए। लेकिन कैसे इस कैंसर से बचा जा सकता है? यानी बासी रोटी का प्रयोग करके आपके एसिड को ठीक किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं बात कर रहा हूं आज एसिड की, और एक बहुत बड़ी समस्या है एसिड। एसिड किसे कहते हैं, क्यों बनता है, क्या इसका कारण है, आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनना। और मैंने इसमें घरेलू इलाज भी बताया, आपकी रसोई घर का इलाज बताया, आपकी एसिडिटी सदा के लिए ठीक हो जाएगी। अब एसिड क्या है जो आपके पेप्टिक जूस को ज़्यादा बन जाता है और ये ऊर्ध्वगामी हो जाता है, यानी गले की तरफ आता है, तो इसको एसिडिटी कहते हैं। यही बना हुआ एसिड जब आंत में जाकर के कहीं रुक जाता है तो छाले बना देता है, इसको एसिड कहते हैं, जहाँ एक स्थान विशेष पर रुक जाता है। और जब ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करने लग जाता है, इसको एसिडिटी कहते हैं। और इस एसिडिटी को अगर आप ठंडी दवाओं से दबाते हैं, यानी इसके कारण को दूर नहीं करते, तो यही कैंसर का कारण बन जाता है। जब इसको हम ठंडी दवाओं से रीजन को दूर नहीं करते तो ये रक्त में आ जाता है, तो रक्त के दोष, जिसको त्वचा की बीमारी कहते हैं, जैसे एक्जिमा, सूखा एक्जिमा, गीला एक्जिमा, स्वित्र कुष्ठ, सोराइसिस, फोड़े, फुंसी, काला रंग पड़ जाना, धब्बे पड़ जाना, झाइयाँ हो जाना, लिकोरिया या नपुंसकता जैसा रोग, धात जैसा रोग पैदा कर देता है। यही एसिड है। और इसी एसिड का अगर आपकी हड्डियों में चला जाता तो हड्डियों का कैंसर बन जाता है, मांस में चला जाता तो मांस का कैंसर, स्तन कैंसर या गर्भाशय का कैंसर बन जाता है। लेकिन ये एसिड बनता क्यों है? मैं आपको बता रहा था कि आमाशय का जूस ज़्यादा बन जाए, या बाइल डक्ट लीवर के अंदर जूस ज़्यादा बनने लग जाए, या पैनक्रियाटिक जूस से पैनक्रियाज के अंदर का जूस ज़्यादा बनने लग जाए, तो ये तीनों जूसों की अत्यधिकता के कारण शरीर के अंदर जो डाइजेशन के अंदर काम आता, वो डाइजेशन में काम न आकर के हमारे खाए गए रूखे अन्न के कारण या गाढ़े अन्न के कारण वह अन्न के साथ नहीं मिल पाता है और बच जाता है, रिफ्लेक्स करता है, तो हमारे द्वारा वह छोटी आंत के द्वारा जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जब रस में आ जाता है, तो गले में जलन पैदा हो जाती है, पेशाब में जलन हो जाती है और लैट्रिन में जलन पैदा होने लग जाती है। जब रक्त में आ जाता है तो त्वचा के रोग बन जाते हैं, मांस में आ जाता तो मांस के रोग बन जाते हैं, क्योंकि छोटी आंत के द्वारा आपके इस बचे हुए एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये एब्जॉर्ब कब होता है? जब आप रूखा अन्न खाते हैं, जब आप बगैर पानी के भोजन करते हैं। यानी कहावत आयुर्वेद कहता है भोजन को पीना चाहिए, दूध को खाना चाहिए। आप भोजन को पीना शुरू कर दीजिए, यानी इतना लिक्विड बनाइए कि वो पानी की तरह से पिया जा सके, और उस तरह से आप इसका प्रयोग करके देखिए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे। एसिडिटी बनती क्यों है? ये तो हुआ भोजन के कारण, आपके शरीर के आमाशय जूस के कारण। तीसरा इसका कारण है, अगर आप सुबह सुबह भोजन नहीं करते, यानी लेट भोजन करने से आपके अंदर एसिड या एसिडिटी बन जाती है। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से, खाली पेट दूध और फल खाने से एसिडिटी बन जाती है। आप सुबह सुबह भरपेट भोजन कर लीजिए, एसिडिटी बनना बंद हो जाएगा। फिर भी लगता है आपको एसिडिटी बन रही है, तो खाली दूध चावल का प्रयोग कीजिए, या सब्जी चावल का प्रयोग कीजिए, या दाल चावल का प्रयोग कीजिए। दाल चावल में अच्छा घी डाल लीजिए, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर के मोटे आटे की रोटी बना लीजिए। सुबह का आटा गौंद करके शाम को बना लीजिए, और शाम का आटा गौंद करके सुबह सुबह खा लीजिए, आपको एसिडिटी बननी बंद हो जाएगी। बासी रोटी भी आप खा सकते हैं। रात की बनी हुई रोटी पर जो है ऊपर का छिलका थोड़ा सा उखाड़ करके उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल दीजिए, और सुबह सुबह उस घी युक्त रोटी को गर्म पानी या गर्म दूध या गर्म सब्जी या दाल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यह भी आपकी एसिडिटी को दूर कर देगा। सुबह 9 बजे से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। भोजन का लेट करना भी एसिडिटी का कारण है। और जो 5वां सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी का, वो है गुस्सा करना, टेंशन रखना। अगर आपको गुस्सा या टेंशन ज़्यादा होती है तो नाक में सोते समय सरसों का तेल डाल लीजिए, या बादाम का तेल डाल लीजिए, या गाय का घी डाल लीजिए।
फिर भी अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो सुबह भोजन से पहले ही यानी उठते ही आधा चम्मच अविपत्तिकर चूर्ण दूध के साथ प्रयोग कर लीजिए और रात को सोते समय यह अविपत्तिकर चूर्ण दूध के साथ प्रयोग कर लीजिए। सुबह और शाम अगर ऐसे अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। पुनर्नवादी मंडूर को पुनर्नवारिष्ट के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो एसिडिटी को दूर करता है। चंदन आसव के साथ अगर गौक्षुर आदि गूगल का प्रयोग करते हैं तो आपकी एसिडिटी को दूर करता है। खदीरा रिष्ट के साथ आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करते हैं भोजन के बाद या भोजन के पहले तो भी आपको, मैंने पहले वीडियोज़ में हर एक में मैं बताता आ रहा हूँ कि किसी भी आसव रिष्ट को लेने के लिए बराबर का पानी मिलाना चाहिए। आसव रिष्ट को अपनी सुविधा के अनुसार भोजन के पहले भी लिया जा सकता है, सुबह उठते खाली पेट भी लिया जा सकता है, भोजन के बीच में भी लिया जा सकता है, भोजन के तुरंत बाद या पकने के पश्चात भी आप ले सकते हैं। आप अपने अनुसार देखिए कब आपको अच्छा महसूस होता है, उसी समय आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर वैद्य से सलाह लें तो बहुत अवश्य ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आसव रिष्ट अगर औषधि या आहार का आप गलत समय पर प्रयोग कर लेते हैं और गलत मात्रा में प्रयोग करते हैं तो अमृत भी जहर का काम करने लग जाता है। तो आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए और उसमें आपको पता चलेगा एक एक चीज़ का बारीकी से वर्णन किया गया है। जब आप सभी वीडियोज़ को देखेंगे, मैंने एसिडिटी पर बहुत सी वीडियो बनाई है, आप उनको देखिए, उनके घरेलू इलाज मैंने बताए हैं। और जब आप इलाज करके थक जाओ या आपके अंदर आत्मिक बल नहीं बचा कि मुझे तो खाना पीना या बाज़ार की इन चीज़ों पर या जो घरेलू इलाज है इस पर कोई विश्वास नहीं रहा, तो एक बार अवश्य नाड़ी दिखाइए। मैं नाड़ी देखकर आपके रोग का सही कारण बताऊंगा, उस कारण को आप दूर कर दीजिए। औषधि के बगैर भी ठीक किया जा सकता है और औषधि खिला करके भी ठीक किया जा सकता है। दोनों ही आप हमारे यहाँ 39 वर्षों से अनुभूत इस चिकित्सालय नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान रोहतक या दिल्ली में आकर के आप अपना इलाज पा सकते हैं। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।